हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और गुस्से क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी घर से ही 9th, 10th, 11th और 12th की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम को डिराइव करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो गॉस की प्रमेय का 10वां पार्ट है और यदि इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो मान लीजिए दो आवेश हैं, एक आवेश है Q और दूसरा आवेश है Q0। बिंदु O पर आवेश Q स्थित है और बिंदु P पर आवेश Q0 स्थित है। यह बिंदु O है और यह बिंदु P है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग को गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, तो हम लोग बिंदु O को केंद्र मानकर और बिंदु P से होकर जाने वाला एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, क्योंकि इसका प्रत्येक बिंदु O से समान दूरी पर स्थित है। और यहां पर मान लिया जाए कि कोई अल्पखंड ds है। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा त्रिज्यता बाहर की तरफ होगी, ये हो गया वेक्टर E। और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी भी दिशा त्रिज्यता बाहर की तरफ होगी, ये हो गया वेक्टर ds। तो सबसे पहले हम लोग को इस अल्पखंड से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अल्पखंड ds से निर्गत फ्लक्स तो मान लिया जाए कि हो गया d फाई e और d फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि हो जाएगा ये E इंटू ds इंटू कास। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, यानी वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच का कोण 0 होगा। तो जब कास 0 का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा E इंटू ds, यानी यहाँ पर जो d फाई का मान हुआ है वह E इंटू ds के बराबर है। अब यदि हम लोग को पूरे गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स ज्ञात करना हो, यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई। ऐसे पर लिखेंगे कुल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई को बाहर कर देंगे और इसको लिख सकते हैं होल इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब हम जानते हैं कि जो होल इंटीग्रेशन ऑफ ds है, इसका मतलब क्या हुआ, यह पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है और यहाँ पर जो गॉसियन पृष्ठ है वह गोलाकार है और हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई e इक्वल टू e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है वह गॉसियन पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 के बराबर होता है, यानी फाई ई का मान हो जाएगा Q/ε0। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी जाए तो क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये किसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इजकल टू Q/ε0। ये हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 4 पाई r स्क्वायर को उधर भेजेंगे और तब E का मान हो जाएगा 1/4 पाई ε0
Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। यह आवेश Q द्वारा आवेश Q नॉट पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग यह देखना है कि इस Q नॉट पर कितना बल इस आवेश द्वारा आरोपित होगा। तो हम जानते हैं कि यदि बल ज्ञात करना हो, लिखेंगे आवेश Q नॉट पर बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू E। इसको बना दिया जाए समीकरण नंबर 3। तो लिखेंगे समीकरण 3 से E का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तब F इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। मतलब यहाँ पर हम लोग इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान ज्ञात कर लिए, और यही तो कूलाम का नियम है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके कूलाम के नियम को डिराइव किए हैं। क्लियर हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूले, और यदि हर वीडियो पर होमवर्क लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन करके हर वीडियो पर होमवर्क ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।